बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ यासिर महमूद। आई होप यू विल बी फाइन। आज के इस लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम पिछले लेक्चर पर वो भी ले लेते हैं कि उस लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या बातें डिस्कस की। पिछले लेक्चर के अंदर हमने व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डाटा प्राइवेसी, वाई सेफ गार्डिंग प्राइवेसी ऑफ अदर इज़ इम्पोर्टेंट, what is privacy concern that arises through the mass collection data, analyzing the personal privacy and security concerns that arises with the use of computer system, what is the confidentiality, what is the integrity, what is availability और last पे what are the cookies के बारे में डिस्कस किया। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जिन चीज़ों का जिन टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे वो आज इसका ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर चलते हैं बारी बारी इस तमाम टॉपिक्स की तरफ। आज इस लेक्चर के अंदर हम डाटा इनक्रप्शन को डिटेल से देखेंगे। पीछे भी हम लेक्चर के अंदर डाटा इनक्रप्शन की कुछ डेफिनेशन देखी और कुछ कोड वगैरह की कोड देखे थे। फिर उसके बाद हम जिस टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उसमें व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ साइपर, व्हाट इज़ साइपर, व्हाट इज़ 3 कैरेक्टर substitution cipher, what is 5 character substitution cipher, uses of frequency analysis, what Vigery cipher method, what is a cipher key और drawbacks of the cipher, encryption with keys and password, characteristics of good password और last पे how secure is my password। सबसे पहले देखते हैं कि substitution cipher method क्या है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि जब हम पिछले भी लेक्चर के अंदर साइपर टेक्स्ट को देखा था तो उसको एक टेक्स्ट के अंदर चेंज किया था। इसका प्रोसीजर वही है कि इसका एक एल्गोरिथम तैयार किया जाता है। इसे प्लेन टेक्स्ट पहले रेडी होता है, जो हमने मैसेज या पैगाम या कोई डाटा हमने सेंड करना होता है या कोई हमारा पैगाम आगे फॉरवर्ड होना होता है तो मुतल्लिका जो रिलेटेड कंप्यूटर होता है, सेंडर होता है, इसको कन्वर्ट करता है पहले प्लेन टेक्स्ट के अंदर, फिर इसका एल्गोरिथम बनता है, इसको फिर साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया जाता है। तो जैसे कि पाकिस्तान का मैंने बनाकर पहले आपको दिया था, वो ये था साइबर टेक्स्ट VGTYOER। तो इस तरह ये प्लेन टेक्स्ट चेंज इनटू हम साइबर टेक्स्ट करते हैं। करते ये क्यों हैं कि ताकि कोई भी इसको अंडरस्टैंड ना कर सके। इस साइबर टेक्स्ट को हम चेंज कर लेते हैं अपने अल्फाज में, अपने जो बनाया हुआ एक एल्गोरिथम होता है, एक अपना सीक्वेंस होती है, उस तरह उसको चेंज कर लेते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ABC यानी 26 अल्फ़ाबेट लेटर जो हैं हम उनको पहले तरतीब देते हैं, उसके क्रॉस बाइंडिंग हम एक रो बनाई थी, यानी मैंने बताया था कि 5 ABCDEF जो हम लास्ट पे रखते हैं और G से इसका एक सीक्वेंस क्रॉस बाइंडिंग आमने सामने हमने इसके अल्फ़ाबेट रख लिए थे। फिर इससे एक की तैयार की थी हमने, उस की को इनक्रप्शन की कहा था। फिर इससे साइबर क्राइम का कोई भी लफ्ज़ आप उस पर दें तो वो उसको उस सॉफ्टवेयर को, उस प्रोग्रामर को दें तो वो बना के दे देता है। चलते हैं सीजर साइपर पे। सीजर एक मिलिट्री जनरल ऑफिसर था और एक पॉलिटिशियन भी था। इसने सबसे पहले अपनी आर्मी ऑफिसर्स को और जितने भी उसके मातहत थे उसको सीक्रेट कोड भेजने के लिए 2 मेथड इन्वेंट किए। वो करता क्या था, उसने एक साइबर टेक्स्ट इन्वेंट किया। उसमें सबसे पहले उसने कहा कि 3 कैरेक्टर साइपर उसने क्रिएट किया। फिर उसने दूसरा जो किया वो 5 कैरेक्टर्स साइपर तैयार किया। 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो साइपर है उसमें क्या करता था, जो फर्स्ट 3 हैं उसको लास्ट पे ले जाता था। सीक्वेंस क्या बनता था उसका ABC, इसको लास्ट पे ले जाता, बाकी जो उसके अल्फ़ाबेट लेटर थे उसके क्रॉसबाउंडिंग ABC के, तो उनको वो स्टार्ट करता, D से वो स्टार्ट करता और वो C तक चला जाता था 3 कैरेक्टर साइबर टेक्स्ट पे। तो इस तरह अगर हम उसको प्लेन टेक्स्ट जब पाकिस्तान देते हैं तो वो तब्दील इनक्रप्शन साइपर में कैसे उसका आंसर देगा, वो क्या होगा SDNLVWDQ, ये साइपर टेक्स्ट में चेंज हो जाएगा। पहला 3 कैरेक्टर साइपर टेक्स्ट, दूसरा उसने 5 कैरेक्टर साइपर टेक्स्ट जो कन्वर्ट किया वो ये था। उसने क्या किया, जो पहले अल्फ़ाबेट लेटर हैं 5 उसको लास्ट पे रख दिया, ABCDE, यानी कि ये 5 लेटर लास्ट पे रख दिए और इसका सीक्वेंस ये बनाया
जब हम A to Z हम अल्फ़ाबेट रखते हैं, उसने A के नीचे F रखा और Z के नीचे फिर E को स्टार्ट किया। तो इस तरह उसने 5 लेटर को लास्ट पे रख के एक सीक्वेंस बनाया। तो उस सीक्वेंस में भी अगर पाकिस्तान रखा जाए तो उसकी हम साइबर टेक्स्ट हम की इंक्रिप्शन की देखें तो क्या बनती है। तो देखते हैं, पाकिस्तान अगर प्लेन टेक्स्ट में रखा जाए तो UFPNXYFS ये इसका साइबर टेक्स्ट बनेगा। हम ऑनलाइन अगर ये फ्रीक्वेंसी चेक करनी हो कि भाई ये साइबर टेक्स्ट कैसे बनता है, तो इसके लिए एक वेबसाइट है, आपकी बुक के ऊपर भी दी हुई है और मैं भी आपको बता देता हूं कि studio.code.org/hoc/stage/1/puzzle/1 ये इसकी वेबसाइट का एड्रेस है। अगर आप इसको खोलेंगे उस पर एक सॉफ्टवेयर जो शो हो जाएगा, उसके ऊपर आप कोई ना कोई ओरिजिनल की लिखते हैं, मसलन आई लव पाकिस्तान लिख दें, उसको इनक्रप्शन करें, तो देन वो आपका ये चेंज करके वो आपका आंसर दे देगा। तो साइड पे जितना भी प्रोसेस हो रहा है वो साथ साथ दिखाई भी देगा। अच्छा, इसमें मजे की बात ये भी है कि आप इस इनक्रप्शन की को अपने मकसद के लिए अपनी मर्जी का भी तैयार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप वही की आगे पीछे खुद से सेल्फली इसको चेंज करें, ए को बी की जगह रख दें, बी को सी, कोई भी आप, योर चॉइस है कि आपकी मर्जी है कि आप इस कीज को अपनी मर्जी से सेट कर दें, फिर उसका साइबर टेक्स्ट बनाएं, कोई भी नाम लिख लें, कोई भी ना उसके ऊपर दें, तो नीचे आप बटन प्रेस करेंगे तो आपको उसका आंसर दे देगा। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, पड़ताल भी कर सकते हैं इसकी। मिसाल के तौर पर नीचे से जो आंसर आया उसको उठा के स्टार्ट में दे दें, फिर इंक्रिप्शन करें। ठीक है, आपने पहले इंक्रिप्शन किया था, आप डी इंक्रिप्शन करें तो देन आंसर वही नीचे आता है कि नहीं आता, वो आपको पता चल जाएगा कि जांच पड़ताल करने से भी ये आंसर बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमें बिगनरी टेबल हम देखते हैं, तो बिगनरी टेबल भी सेम लाइक इस तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर ये रो और कॉलम का एक सीक्वेंस बनता है। मिसाल के तौर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, उसके ऊपर भी A to Z 26 जो अल्फ़ाबेट लेटर हैं उनको शो किया जाता है, और वर्टिकल भी आपके A to Z जो अल्फ़ाबेट हैं उनको शो किया जाता है। स्टार्ट में जो आपका दूसरी लाइन होती है उसमें से पहला जो A है आखिर पे लास्ट पे लगा लिया जाता है, फिर इसी तरतीब से B को, और इसी तरह इसी सीक्वेंस के साथ वो जो अल्फ़ाबेट हैं तरतीब से आगे लास्ट पे बढ़ाते जाते हैं। इस तरह एक टेबल क्रिएट कर लिया जाता है। तो इस साइबर टेक्स्ट की मदद से, बिगनरी टेबल की मदद से हम रो और कॉलम बनाते हैं और इससे चेक करते हैं कि हमारा जो साइबर टेक्स्ट जो इंक्रिप्शन की है क्या एग्जैक्टली बनती है, क्या किसी को डाटा जब शो किया जाए क्या उसकी प्राइवेसी कायम कर रहती है, क्या हमारा जो डाटा है इनसिक्योर तो नहीं हो सकता। तो देन इसको चेक करने के लिए भी हम ये टेबल यूज़ करते हैं। इसकी वेबसाइट भी मैं आपको बोल देता हूँ और आपकी किताब के अंदर भी ये लिखी हुई है। इसकी वेबसाइट अगर मैं बोल लूँ तो आपको ये वेबसाइट ये दिखाएगी studio.code के अंदर .org और /s और vignary/stage/1 और /puzzle और /1 के नाम से ये आपको टेबल दिखाई देगा। इसके अगर हम तरतीब देखें, कॉलम बनाएं, तो हम देखते हैं तो सबसे पहले आपने कॉलम के अंदर कॉलम लेबल लगाना है, फिर आप पाकिस्तान लिखें, पाकिस्तान जिंदाबाद का अगर हम लेबल चेक करें रो और कॉलम के अंदर तो देन हमें ये दिखाई देगा। तो हम इस टेबल के अंदर एक पाकिस्तान जिंदाबाद के कोड देते हैं, उसको चेक करते हैं ये इस टेबल के अंदर किस तरह शो किया जाएगा। मैंने बताया कि इसके कॉलम और रो हैं। अगर आप हॉरिजॉन्टल टेबल के अंदर देखें तो आपको पूरी A to Z अल्फ़ाबेट लेटर नज़र आ रहे हैं और वर्टिकली भी आपको A to Z लेटर नज़र आ रहे हैं। जब आप P को आप हॉरिजॉन्टली टेबल में जाएं तो P को देखेंगे तो फिर Z को नीचे वर्टिकली आपस में मीट करेंगे तो उसका ओरिजिन चेक करेंगे तो O निकलेगा। इसी तरह A का अगर I का अब A का I के साथ अटैच करेंगे तो इस तरह का इसका ओरिजिन चेक करेंगे तो I पर मीट करेगा। इस तरह K का X पे, I का हम D पे मीट करें तो L आता है, S का जब A के साथ मीट करें तो S आता है, T का जब हम B के साथ मीट करें तो U आता है, A का A के साथ करें तो A ही आता है, N को हम D के साथ मीट करें तो Q बनता है। इसी तरह ये साइबर टेक्स्ट कन्वर्ट हो जाता है OIXLSUAQ। अब इंपॉर्टेंट नोट सुन लीजिएगा
क्या है, अगर इफ एनी की हैज लेस नंबर ऑफ लेटर देन वी रिपीट द नंबर लेटर ऑफ दैट की फ्रॉम द बिगिनिंग। जब कोई आप नंबर देते हैं, अगर आपकी इंक्रिप्शन की छोटी बढ़ जाए तो उसके जो पहले लेटर रिपीट हो जाते हैं। क्या बात समझ आई? अगर मैं पाकिस्तान लिखता हूँ, उसके क्रॉस बर्निंग में ब्यूटी लिखता हूँ, तो ब्यूटी तो हमारे पास लेटर जो बनते हैं वो जो भी छोड़ेंगे वो स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे। जैसे कि पाकिस्तान 8 लेटर हैं और ब्यूटी के कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6 लेटर बनते हैं। अब इनके 2 जो लेटर बाकी बचेंगे वो स्टार्ट से शुरू हो जाएंगे, यानी कि बी ई लास्ट पे आ जाएगा। ये इसमें ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट था। अब देखते हैं इसके ड्रॉबैक्स, डिफेक्ट्स देखते हैं कि साइपरटेक्स्ट के फॉल्ट क्या बनते हैं। रेपिटेशन ऑफ अल्फाबेट्स देन ब्रेक डाउन इजीली, यानी कि इसका पहला ड्रॉबैक्स ये बनता है क्योंकि अल्फाबेट रेपिटेशन होते हैं, बार बार दोहराए जाते हैं, जिनको तोड़ना आसान होता है। नंबर 2, अगर इसको फ्रीक्वेंसी के लेटर को हम मिसहेल्ड या मास्क्ड कर दें या आइडेंटिकली कर दें, नॉन कर दें, तो ये इजीली अंडरस्टैंड नहीं होता। तो आगे चलते हैं, हम इनके साइपरटेक्स्ट के अगर कोई कोड बनाया जाए तो वो किस तरह बनता है। आई लव पाकिस्तान अगर मैं लिखता हूं उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, विजनरी जो टेबल था तो उसके ऊपर मैं आपको पहले वेबसाइट भी बताई है विजनरी टेबल की, तो उसके अंदर भी आपने वो जब शो करेंगे तो आप आई लव पाकिस्तान लिख देते हैं तो नीचे इंक्रिप्शन का बटन प्रेस करें तो वो ऑटोमेटिकली आपका इंक्रिप्शन वो जो बटन है वो उसकी वर्किंग कर देगा, साइपरटेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो आई लव पाकिस्तान का अगर मैं कोड आपके सामने डिस्प्ले करूं तो ये बनेगा इसका U_CGZVZXSJOIXAF, यानी कि ये टोटल अगर मिलाया जाए तो आई लव स्पेस के साथ पाकिस्तान शो हो जाएगा। अगर मैं इसी को उठा के नीचे से जो साइबर टेक्स्ट है इसको उठा के फिर दोबारा इसके ऊपर रखूं, डी इंक्रिप्शन कर दूं, मेरा जवाब रिप्लाई यही आएगा, आई लव पाकिस्तान। अब लास्ट में देखते हैं इंक्रिप्शन कीज और पासवर्ड आपस में कंपैरिजन क्या है और अच्छा पासवर्ड कौन सा होता है। अगर कंपैरिजन किया जाए पासवर्ड का इंक्रिप्शन की के साथ, तो सबसे पहले पासवर्ड देखिए, तो पासवर्ड तो एक जो लॉगिन होता है, आदमी जो पर्सन होता है वो बगैर किसी इजाज़त की ऑथराइज्ड होता है, हाकम होता है, वो अपनी की लगाता है, पासवर्ड लगाता है और एंटर हो जाता है, यानी इजी होता है। इसके अपोजिट साइड पे देखिए इंक्रिप्शन कीज को उसको रीड करना और फिर उसके बाद रद्दोबदल करना इंसान का काम होता है। दूसरा, पासवर्ड जब आप लिखते हैं, बनाते हैं, वो आप अपनी आईडी लगाते हैं तो एंटर हो जाते हैं। इसके अल्टरनेट अगर देखा जाए इंक्रिप्शन को, इंसान मैसेज को रीड करता है फिर इसको चेंज करता है। और आगे देखें तो एक अच्छे पासवर्ड बनाने की खसूसियात को देखें तो कौन कौन सी हो सकती हैं। सबसे पहले वो 8 करैक्टर पर मुश्तमिल होना चाहिए, आपका रियल नेम नहीं होना चाहिए, कोई किड नेम ना लिखें या अपना रियल कंपनी का नाम ना लिखें, बल्कि वो नंबर, सिंबल्स और लेटर पर मुश्तमिल होना चाहिए। वो नंबर लोअर केसेस भी हो सकती हैं और अपर केसेस भी हो सकती हैं। इस तरह आपका जो पासवर्ड होता है वो सिक्योर होता है। इसका भी एक सॉफ्टवेयर है, उस पर आप चेक कर सकते हैं अपना पासवर्ड दे के, क्या मेरा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग है, तो आप वहाँ पे चेक करके अपने आप को चेक कर लें और इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर लें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।